हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। पहला सेंटेंस है, अगर हमें बोलना है कि क्या आपके पास टी शर्ट्स हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू हैव टी शर्ट्स। डू यू हैव टी शर्ट्स, क्या आपके पास टी शर्ट्स हैं। डू यू हैव टी शर्ट्स। टी शर्ट्स की जगह पे अगर हमें ये पूछना है कि क्या आपके पास जीन्स है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव जीन्स। डू यू हैव जीन्स। नेक्स्ट, अगर हमें शॉपकीपर से ये पूछना है कि क्या आप मुझे टी शर्ट सिखा सकते हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कुड यू प्लीज़ शो मी सम टी शर्ट्स। कुड यू प्लीज़ शो मी सम टी शर्ट्स, क्या आप मुझे कुछ टी शर्ट्स सिखा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ शो मी सम टी शर्ट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें ये पूछना है कि क्या आप मुझे लाल रंग में टी शर्ट दिखा सकते हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कुड यू शो मी अ टी शर्ट इन रेड कलर। कुड यू शो मी अ टी शर्ट इन रेड कलर, क्या आप मुझे लाल रंग में टी शर्ट दिखा सकते हैं। कुड यू शो मी अ टी शर्ट इन रेड कलर। इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए वही टी शर्ट बहुत बड़ी है और आपको बोलना है कि ये बहुत बड़ा है, तो आप उसकी इंग्लिश बोलोगे इट्स टू लार्ज। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू लार्ज। वही अगर आपको ये बोलना है कि ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस टी शर्ट इज़ क्वाइट बिग फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ क्वाइट बिग फॉर मी। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं दिस टी शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी, मतलब ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी है। और अगर मान लीजिए वो टी शर्ट आपके लिए बस थोड़ी सी बड़ी है, राइट, और आपको ये बोलना है कि ये टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी बड़ी है, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी। इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि ये टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी ढीली है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस टी शर्ट इज़ अ बिट लूज फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ अ बिट लूज फॉर मी, ये टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी ढीली है। वहीं अगर आपको ये बोलना हो ये टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी टाइट है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस टी शर्ट इज़ लिटिल टाइट फॉर मी। या आप ऐसे ही बोल सकते हो दिस टी शर्ट इज़ अ बिट टाइट फॉर मी। इस तरीके से। और अगर मान लीजिए टी शर्ट आपको बिल्कुल सही फिट आ रही है, आप ये बोलना चाहते हैं कि ये टी शर्ट मुझे बिल्कुल सही आ रही है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस टी शर्ट इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर मी। दिस टी शर्ट इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर मी। नाउ, अगर आपको ये पूछना हो कि क्या आपके पास इसका छोटा साइज़ है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ दिस। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ दिस, क्या आपके पास इसका छोटा साइज़ है। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ दिस। वहीं अगर आपको ये पूछना हो कि क्या आपके पास इसका बड़ा साइज है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव अ बिगर साइज ऑफ दिस। डू यू हैव अ बिगर साइज ऑफ दिस, क्या आपके पास इसका बड़ा साइज है। डू यू हैव अ बिगर साइज ऑफ दिस, राइट। और वही चीज़ अगर आपको ऐसे पूछनी है कि क्या आपके पास ये मीडियम साइज में है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज। डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज, क्या आपके पास ये मीडियम साइज में है। डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज। इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर हमें ये पूछना हो कि क्या ये आपके पास दूसरे रंग में है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। क्या आपके पास ये दूसरे रंग में है। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछना हो कि क्या आपके पास इसमें और भी रंग हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव मोर कलर ऑप्शन इन दिस। क्या आपके पास इसमें और भी रंग है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो डू यू हैव मोर कलर ऑप्शंस इन दिस। इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछना है कि क्या आपके पास ये नीले रंग में है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव दिस इन ब्लू। डू यू हैव दिस इन ब्लू, क्या आपके पास ये नीले रंग में है। डू यू हैव दिस इन ब्लू। अगर ये पूछना हो आपको कि क्या मैं इसे पहन के देख सकती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई ट्राई दिस ऑन। कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या इसे मैं पहन के देख सकती हूँ। कैन आई ट्राई दिस ऑन। इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको पूछना है कि क्या मैं इस टी शर्ट को पहन के देख सकती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट। कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट, क्या मैं इस टी शर्ट को पहन के देख सकती हूँ। कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट।
इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको ये पूछना है कि ट्रायल रूम कहाँ है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर इज़ द ट्रायल रूम, वेयर इज़ द ट्रायल रूम, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछना है कि ये टी शर्ट कितने की है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच इज़ दिस टी शर्ट फॉर, हाउ मच इज़ दिस टी शर्ट फॉर। या आप सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं व्हाट्स द प्राइस, व्हाट्स द प्राइस, मतलब ये कितने का है। नेक्स्ट, अगर किसी चीज़ का दाम सुन के आपको लगता है कि ये बहुत महंगा है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी, आप बोल सकते हो इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव। या अगर मान लीजिए आपको ये बोलना हो कि ये तो वाकई बहुत सस्ता है, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज़ रियली चीप, दिस इज़ रियली चीप, ये तो वाकई बहुत सस्ता है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको पेमेंट के टाइम में ये बोलना हो कि क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, राइट। या अगर आपको ये बोलना हो कि क्या मैं पेमेंट कार्ड से कर सकता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई पे बाय कार्ड, कैन आई पे बाय कार्ड, इस तरीके से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।